नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी गले मिलकर राष्ट्रपति मुइज्जू ने किया जोरदार वेलकम। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम मोदी करेंगे शिरकत। 5 दिनों से चले आ रहे विपक्ष के हंगामे के बाद खत्म हुआ सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध। अब सोमवार को होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत, पर एसआईआर पर नहीं बनी बात। भागीदारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जाति जनगणना। राहुल गांधी ने कहा, ये मेरी गलती थी, अब सुधार रहा हूं। तो वहीं राहुल गांधी की मल्लिकार्जुन खड़गे ने की जमकर तारीफ। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां तेज। रिटर्निंग अधिकारियों की हुई नियुक्ति। चुनाव का शेड्यूल अगले सप्ताह घोषित होने की संभावना। चीन संग पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार। बीजिंग पहुंचते ही आसिम मुनीर ने की चीन की जमकर तारीफ। का आयरन ब्रदर्स चट्टान की तरह है हम खड़े। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर एफटीए पर साइन कर ब्रिटेन से मालदीव पहुंचे। मालदीव की राजधानी माले में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उनका स्वागत करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के अलावा वहां के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी का एक अलग भी स्वैग देखने को मिला। दरअसल काला चश्मा लगाए हुए पीएम मोदी नजर आए। भारतीयों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। जबरदस्त मोदी मोदी के नारे लगे। पूरे शहर को पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ सजाया गया है। यहां तक कि माले में स्थित मालदीव के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में भी पीएम मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। साथ ही पीएम मोदी की राष्ट्रपति मुइज्जू संग द्विपक्षीय वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। आपको बता दें कि पीएम मोदी 26 जुलाई को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जो दुश्मनी पहली थी उसे प्यार में बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यही कमाल तो है प्रधानमंत्री मोदी की। अब आज एक स्पेशल दिन भी है। जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री बनने का जो है रिकॉर्ड अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम आ गया। और कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी कुछ गलतियां भी कर जाते हैं। साथ में हिंदुस्तान की मीडिया की टीम गई हुई होती ना, आपको तब अंदाजा लगता कि किस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की वहां पे स्वागत की तैयारी हुई है, जिस हिसाब से उनकी तस्वीरें लगाई गई है। भाई, ये प्रोटोकॉल को तोड़ के मुइज्जू साहब उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे खड़े नजर आए। दिल्ली में ये लुटियन पत्रकारों को कुछ पच नहीं रहा होगा कि ये इस तरीके से, जहां ये देश अभी कुछ दिन पहले तक हिंदुस्तानियों को गेट आउट कह रहे थे, आज हमारे प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान को जिस तरीके से वो गले लगा रहे हैं। किसी देश के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पे किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तस्वीर लग जाना, ये अपने आप में कमाल है। तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सारे लोग पूछ रहे थे कि पार्लियामेंट चल रहा है, क्या करने जा रहे हैं, क्यों विदेश जा रहे हैं। तो एक तो इतिहास हमने एफटीए साइन करके पूरी दुनिया को चौंकाया इंग्लैंड में, और मालदीव के रिश्ते खराब के बावजूद कैसे आप अच्छे रिश्ते में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। यही काबिलियत है हमारे प्रधानमंत्री जी की।
बिल्कुल। अब बात अगली खबर की। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। हालांकि ये सत्र काफी हंगामेदार रहा है। ज्यादातर समय विरोध प्रदर्शनों और नारेबाजी में ही निकल गया। यही कारण है कि सत्र नियमित रूप से चलाने को लेकर आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नेताओं के बीच में सदन में गतिरोध को खत्म करने को लेकर चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ हुई बैठक में सत्र चलाने को लेकर सहमति बनी है। सोमवार से अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में मंगलवार को इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष लगातार एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है, पर एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं होगी, सरकार ने साफ साफ बता दिया है। लगातार विपक्ष विरोध कर रहा था, अब सहमति बन गई है। सोमवार को लेकर क्या है रणनीति? आपको यकीन है? नहीं। ये हर बार हिंदुस्तान का विपक्ष जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग में जाते हैं, वहाँ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं और फिर वही ढाक के 3 पात। इस सत्र के शुरुआत में ये लोग मुलाकात किए। इन लोगों ने कहा कि ठीक है, सब कुछ चलने देंगे, अच्छे से करेंगे, बातचीत करेंगे। और जैसे ही शुरू हुआ, इन लोगों का ड्रामा स्टार्ट हो गया। कभी ड्रेस पहन करके आते हैं, कभी पट्टा पहन के आते हैं, कभी प्लेकार्ड लेकर के आते हैं, कभी आज तो डस्टबिन लेकर के आ गए। आज डस्टबिन लेकर के आ गए। वो एसआईआर का एक पोस्टर लिख करके जो है वो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है। तो अब देखिए, उम्मीद यही रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन होना, हालांकि नहीं होना चाहिए। कारण आज ही सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आप डिस्कस करना चाह रहे हो। क्या डिस्कस करोगे आप ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट की तरह कि वहां आर्मी को, सेना को, ऑपरेशंस को, सरकार को युद्ध की स्थिति में वहां गालियां देने वाले लोग हैं इमरान खान की पार्टी के। तो आप भी उसी तरीके से माहौल खराब करना चाह रहे हो। जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक हैं, उनके मोरल्स को आप डाउन करना चाह रहे हो। अगर अच्छे तरीके से, कायदे लॉजिकल तरीके से अगर आप डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान को कंडेम करते हैं, गुड। लेकिन अगर आप ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी तो इस मानसिक स्तर पे वो जा रहे हैं, उस मेंटल स्टेटस के तहत, कि जिसमें वो तो ये पूछने वाले कितने राफाल गिरे, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों मध्यस्थता की, पाकिस्तान से हम कैसे हार गए। आपकी मानसिकता जो है वो निगेटिविटी से भरी हुई है और इसका खामियाजा यूं होता है कि बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक हैं उनके मनोबल को जो है ठेस पहुंचता है। अगर ये डिस्कशन हो रहा है तो विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई बातें वो ना करें कि जो ऑन गोइंग ऑपरेशन के दौरान हमारे एयरफोर्स, हमारी आर्मी या नेवी के मनोबल को वो चोट पहुंचा। बिल्कुल। तो विपक्ष सहमति तो जता रहा है, पर विपक्ष का भरोसा नहीं किया जा सकता है। एसआईआर पर लगातार विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी ने अब कास्ट सेंसस के बाद ओबीसी वाला दांव खेला है। दरअसल आज दिल्ली में कांग्रेस का ओबीसी महासम्मेलन हुआ। कांग्रेस के भागीदारी न्याय सम्मेलन में अलग अलग राज्यों से पार्टी के टॉप लीडर्स शामिल हुए। इस सम्मेलन में खड़गे ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों, वंचितों का साथ देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं। ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए। ये कहने की हिम्मत सिर्फ राहुल गांधी ने दिखाई है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी हितों की उतनी रक्षा नहीं कर पाए जितनी करनी चाहिए थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जातिगत जनगणना ना करवा पाना मेरी गलती है और मैं अब इसे सुधारना चाहता हूं। अब ये क्या नई तरह की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। फिरोज गांधी का पोता वो बताएगा कि कैसे हम ओबीसी के समर्थन में हैं। आप इस चीज को समझिए, कितने डिरेल हो गए। कौन उनको इस तरह की प्लानिंग या इस तरह की योजना, इस तरह की रणनीति समझाता है। भाई आपके पास एक भी ओबीसी लीडर है बड़ा पूरे नॉर्थ इंडिया में?
साउथ में आपके पास अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, कर्नाटक के अंदर अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, आप केरल के अंदर, वहाँ तो ये कास्ट पॉलिटिक्स चल नहीं रहा है। वहाँ तो ऑलरेडी आपने जनगणना करा लिया, लेकिन उसको रिलीज नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब कह रहे हो फिर से कराएंगे। क्यों? पिछली बार आपने ही कराया, सब कुछ आपका ही है, आपको दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और ज्यादा आप ओबीसी ओबीसी करोगे तो ये जो अखिलेश यादव आपको छोड़ देंगे, क्योंकि ओबीसी उनका डोमेन है। तेजस्वी यादव आपको छोड़ देंगे, ओबीसी उनका डोमेन है। आप बिहार, यूपी, झारखंड, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर आप ओबीसी लीडर्स कैसे? और सबसे बड़ी चीज, एक तो आप पता नहीं हिंदू है या नहीं है, लेकिन जो भी है ये फर्जी ब्राह्मण बन करके एक ब्राह्मण नेता ओबीसी को लीड करेगा। और किसके खिलाफ? जो ऑलरेडी एक ओबीसी प्रधानमंत्री है। आपकी प्रायोरिटी जो है वो मिसप्लेस्ड है। ओबीसी ओबीसी आप खेलेंगे, कांग्रेस पार्टी तबाह बर्बाद हो जाएगी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में कभी लेकर के नहीं आना है। जी, अब बात उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट की। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव मॉनसून सत्र के बाद ही होने की संभावना है। चुनाव में कुछ प्रक्रिया होती है, इसके लिए समय लगेगा। और बताया तो ये जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का शेड्यूल अगले सप्ताह घोषित भी किया जा सकता है। सर, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सारी तैयारी इलेक्शन कमीशन ने पहले बता दिया था कि जो प्रिलिमिनरी जो तैयारियां होती है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ज़्यादा बड़ा इलेक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा में जो इलेक्टेड है और जो नॉमिनेटेड है वो सारे लोग इसमें वोट करते हैं। वोटिंग प्रक्रिया भी ज़्यादा जटिल नहीं है। और उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। अब बड़ा सवाल जो है, कौन लड़ेगा पॉलिटिकली? भारतीय जनता पार्टी के पास ये लोकसभा, राज्यसभा के तमाम सांसदों को अगर आप जोड़ के देख ले तो 423 सांसद इनके पास है, मतलब 423 वोट्स इनके पास है। और विपक्ष के पास 313 है, मतलब 110 वोट जो है वो ज्यादा है सरकार की तरफ। अब आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, ये तो विपक्ष के लिए एक बड़ी समस्या हो गई। टीएमसी वाले बोलेंगे कि नहीं बंगाली बनाओ, उद्धव ठाकरे बोलेंगे मराठी बनाओ, राहुल गांधी बोलेंगे अब नया नया शौक चढ़ा है तो बोलेंगे कि ओबीसी को बनाओ। और सबसे बड़ी समस्या, मुसलमानों का कोई नाम नहीं लेगा। और उससे भी बड़ी समस्या, जिसको लेकर के इंडी गठबंधन में पहले से ही बौखलाहट है कि ये जो 313 है, 313 वोट के बजाय आपके वोट्स अगर 250 पे आके लटक जाते हैं तो सारे लोग बोलेंगे यही कि राहुल गांधी के नेतृत्व में किसी को भरोसा नहीं है। और ये इंडी गठबंधन सिर्फ कागज पे है, मौके पे ये एकजुट नहीं हो पाता है। बीजेपी की ये कोशिश होगी कि ये 313 वोट जो इनके पास है, चुनाव वो तो जीतेंगे ही, प्रधानमंत्री जिसका भी नाम देंगे वो उपराष्ट्रपति बनेगा। लेकिन अगर चुनाव हुआ तो सबसे बड़ी समस्या ये 313 जो इनके अपने वोट हैं उनको एक साथ रखने की है। और ये छोटी सी बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन के दौरे पर है। मुनीर ने चीन पहुंचने के बाद विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुनीर ने चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती के कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स की तरह है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान का समर्थन के लिए मुनीर ने चीन का आभार भी जताया है। तो वहीं इस मौके पर चीन के विदेश मंत्री वांग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान सदाबहार दोस्त है, दोनों की दोस्ती अटूट है। पर खुलेआम प्यार के इजहार के पीछे एक खबर यह भी है कि चीन ने मुनीर को जमकर फटकारा है। चीनी विदेश मंत्री ने जनरल मुनीर को साफ शब्दों में कहा कि बार बार हमारे नागरिकों पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान सिर्फ भरोसा देता है, ये अब नहीं चलेगा। क्या है सच्चाई मुनीर के चीन दौरे की? देखिए, सच्चाई तो जग जाहिर उसी वक्त हो जाता है कि कहाँ आप अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप ने आपको खाना खिला दिया,
चीन ने इन्हें बुलाया कि क्या खाए हो, जरा इधर उल्टी करो, है ना। सबसे बड़ी चीज कि आप तो एक राष्ट्राध्यक्ष बनकर के घूम रहे हो, शी जिनपिंग से क्यों नहीं मुलाकात हुई? शी जिनपिंग ने मुनीर से क्यों नहीं मुलाकात की? इसका मतलब यह है कि ये सारे जो बयान हैं, मीडिया में जो खबरें आ रही है, वो तो साइड, ये तो बुला करके इनसे पूछा गया भाई ग्वादर में क्या चल रहा है। और देखिए किस्मत मुनीर की, वो चीन के अंदर वहां के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री से बातचीत कर रहा है, साथ में 12 लोगों को भी लेकर के गया है, और इधर 8 आर्मी पर्सनल ये मार दिए गए। किनके द्वारा? बलूचियों के द्वारा, BLA के द्वारा। कहां मारे गए? ठीक वहां पे जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। मतलब चीन सिर्फ सवाल पूछ नहीं रहा है, इनको जवाब देते नहीं बन रहा है। ये जो चीन ने देखा कि अचानक से आप डोनाल्ड ट्रंप से, भाई अभी चीन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चीन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, और अमेरिका के साथ भी आप चोंच लड़ाओगे और चीन में आकर के आप ये कहोगे चट्टान से मजबूत हमारी दोस्ती है, तो ये बाकी लोग तो मान लेंगे। लेकिन चाइनीज, दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। वो डू मोर कहेंगे कि भाई ऐसा है कि अगर अमेरिका तुम्हारे देश के अंदर एंट्री मारता है तो ये समझ लेना कि हमारी दोस्ती जो है वो दुआ सलाम भी खत्म हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।